हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज हम देखेंगे साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो आप सभी अगर बिहार बोर्ड 10th एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, तो ये सेट जो है सेट नंबर 2 होने वाला है और साइंस का तीसरा ये वीडियो है। तो आप लोग 1, 2 नहीं देखें तो उसको जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा उसका। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट जो है आप लोग क्वेश्चन और आंसर देखिए और याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपको नॉलेज के लिए भी याद होना आवश्यक है, क्योंकि आगे भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इसमें जो है 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 × 40 दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न देख सकते हैं आप सभी। यहाँ पर पूछा गया है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की जो है वृत्ताकार सीमा रेखा क्या जो है व्यास कहलाता है। तो व्यास जो है वह क्या कहलाता है, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है किस वर्ण रंग का जो है तरंग धैर्य सबसे बड़ा है। ठीक है, तो तरंग धैर्य सबसे बड़ा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, लाल का जो है सबसे बड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो आप लोग को पहले भी ये जो है क्वेश्चन हम करा चुके हैं, रेटिना पर जो है पड़ेगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन। ठीक है, निर्वात में सबसे अधिक होती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, दूरदृष्टि वाला जो है नेत्र साफ साफ देख सकता है, यानी कि दूरदृष्टि जिसके पास हो गया है, जिसके आंख में, तो वह जो है साफ साफ देख सकता है। तो कौन सा वस्तु जो है साफ साफ देखेगा? तो यहाँ पर दूर की वस्तु को जो है वह साफ साफ देखेगा। ठीक है, अगर परिभाषा पूछा जाए दूर दृष्टि दोष, तो सीधा लिख दीजिएगा उसमें, जिसे दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है उसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष अगर पूछा जाए तो उसमें क्लियर लिख सकते हैं आप सभी, जो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है उसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और उसके बाद अगर जार दृष्टि दोष, तो मध्य की जो है वस्तु साफ साफ दिखाई देता है तो उसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर जो आपतित होती है परावर्तित किरण पुंज होगा। तो इसका जो है किरण पुंज क्या होगा परावर्तित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समानांतर होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यदि एक प्रिज्म में एक वर्णित किरण गुजरे तो इसका क्या निम्न होगा? तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर ये पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो कांच की जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के जो है अनुदिशा आपतित किरण का जो है कितनी बार अपवर्तन होगा? ठीक है, तो अनुदिश जो है कितनी बार अपवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 बार। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया स्विच लगाए जाते हैं, तो ये तो नॉर्मल सा सवाल है, आप लोग को पता भी होगा, अगर घर में कभी बिजली कनेक्शन करते होंगे तो उसमें यही चीज देखा जाता है, स्विच जो है लगाए जाते हैं। ये नॉलेज के लिए भी जो है आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो गर्म तार में जो है लगाया जाता है, जिससे कि हम लोग जो है बॉल हो या किसी भी चीज में जो है ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आज के बाद। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर जूल प्रतिकूलम कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम कहलाता है। ठीक है, और ये तो याद ही रखिएगा आप सभी,
चुंबक क्षेत्र का जो है एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक निश्चित तौर पे पूछा जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, कोई ना कोई एसआई मात्रक निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वेबर, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर जो है कार्य करती है। तो विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के किस कार्य पर जो है कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, चुंबकीय प्रभाव पर जो है कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है डायनेमो बदलता है, तो डायनेमो जो है किस पर बदलता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। परिभाषा भी याद रखिएगा, अगर डायनामो का परिभाषा है तो सीधा लिख दीजिएगा विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आपका परिभाषा भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, अपवर्तनांक का रंग पर जो है निर्भर करना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, अपवर्तन कहलाएगा। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया एक मोटर कार के जो है पश्चदर्शी दर्पण के बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का जो है राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। कभी पूछा जाएगा अगर कोई कार है उसके मिलर में जो है क्या यूज होता है, तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, यूज याद रखिएगा, वो भी क्वेश्चन बनता है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, एक विद्युत शेल से धारा जो है प्राप्त करने पर जो है इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो विभवांतर का जो है मान क्या होता है ये पूछा गया यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए जो है आवर्धन होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का जो है राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने से किसके जो है ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, तो जीवाश्म ईंधन के जलने से जो है किसके उत्पन्न होंगे, तो यहाँ पर इनमें से सभी, कार्बन का भी, नाइट्रोजन का भी, सल्फर का भी, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है एसआई मात्रक, तो यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोधक का जो है एसआई मात्रक पूछा गया है, तो आप लोग को पता भी होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओम प्रति मीटर, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा एसआई मात्रक पूछा गया है, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट, समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सरल रेखा में करता है। उसके बाद चलिए, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णित किरण गुजरे तो इसका जो है नहीं होगा, तो इसका नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण जो है नहीं होगा इसमें, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश जो होता है वह 1.6 गुने 10 माइनस पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट, एक कूलम नीले लिटमस पत्र को एक घोल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का जो पीएच मान क्या होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 10, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है लोहे की परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या भी किसी का पूछ लिया जाता है, और ये भी याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन 26 होता है, ओके। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखा जाए तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए, एल्युमिनियम पर जो है मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है,
तो मोटी ऑक्साइड की जो है परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एनोडीकरण कहलाती है, याद रखिएगा बी ऑप्शन। उसके बाद कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे C2H4, ठीक है। उसके बाद विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अभिकारक कहा जाता है, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, टूथपेस्ट होता है, तो हम लोग जो है यूज करते हैं, ब्रश करते हैं, तो उसमें टूथपेस्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होता है इसमें? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय होता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है लॉजिकल क्वेश्चन है और आप लोग को याद भी रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बोक्सिल समूह है? तो कार्बोक्सिल समूह जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, -COOH, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो किसके कारण जो है अम्ल वर्षा होता है? तो SO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होता है। चलिए यहाँ पर पूछा गया निकेल की परमाणु संख्या है, तो निकेल की परमाणु संख्या क्या है? आप लोग जानते होंगे, बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। तो 29 जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, एक कांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग जो परिवर्तन हो चुका है। तो उस कांच का जो है परख नली में विलयन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का ZnSO4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एथेनॉल को जो है सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर जो है निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? तो निम्नांकित में जो कौन सा गैस बनेगा ये पूछा गया यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा C2H6। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीरा निम्नांकित में किस तत्व का जो है अपरूप है? तो हीरा जो है निम्नलिखित में से किसका जो है तत्व का अपरूप है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कार्बन का, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, एक ग्राम सोने यानी कि 1 ग्राम जो सोना होता है, सोने से कितना लंबा तार बनाया जाता है? तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। ये लॉजिकल सवाल भी है और ऐसे भी याद रखने योग्य है। ये सब प्रश्न जो है आप लोग याद रखेंगे तो ज़्यादा लाभदायक साबित होगा आपके लिए, ठीक है। तो 1 ग्राम जो है सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो आप लोग ये प्रश्न तो आसानी से जवाब दे सकते हैं, 2 किमी का जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ओके, तो देखिए आप लोग के लिए जो है सोशल साइंस का भी जो है 4 सेट अपलोड कर दिया गया, तो उसको भी अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और ये जो है साइंस का भी ये तीसरा वीडियो है, अगर 1, 2 नहीं देखें तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा, जिसमें सेट 1 का जो है ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन करा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रहे, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।